ऑपरेशन के बाद ईरान एयर स्पेस को बंद किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। इजराइल ने भी अपना एयर स्पेस क्लोज किया है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, ईरान ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। लगातार एक दो नहीं बल्कि अब तक 3 अटैक इजराइल की ओर से किए जा चुके हैं। मधुरेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। मधुरेंद्र, खबर ये है कि एयर स्पेस ईरान की ओर से भी और इजराइल की ओर से भी क्लोज किए गए। देखिए, बिल्कुल जब ईरान में पहला फेज का अटैक हुआ था उसके बाद ईरान ने अपने तेहरान स्थित जो एयरपोर्ट है और एयरस्पेस है उसको ओपन करके दुनिया को दिखाने की कोशिश की थी। उसका कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद दूसरे चरण और तीसरे चरण के अटैक को इजराइल ने अंजाम दिया। उसके बाद ईरान ने अपना एयर स्पेस बंद किया और तकरीबन एक AM तक का अभी वक्त दिया गया था और अब अनप्रेसिडेंटेड तरीके से इसको बंद करने का ऐलान किया गया है। अगर आप ईरान और इजराइल के बीच की स्थिति देखिए, तकरीबन 1000 से 1200 किलोमीटर का एरिया है और इस बीच आप सऊदी, UAE, कतर और जॉर्डन के इलाके देखते हैं, यानी 4 कंट्री ऐसे हैं जिनके एयर स्पेस को क्रॉस करते हुए इजराइल के फाइटर्स जो हैं वो ईरान पर कहर बरपा रहे हैं। और इन चारों ही देशों को ईरान ने धमकी दी थी कि अगर उनके एयर स्पेस का इस्तेमाल अगर इजराइल करता है तो इन चारों के खिलाफ वॉर को रेज किया जा सकता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आप सिर्फ पेपर बुलेट चलाते हैं, आप सिर्फ डिटरेंट क्रिएट करते हैं, आप उस तरह को अंजाम नहीं देते। क्योंकि इस वक्त ईरान और इजराइल के बीच इस तरह का वॉर जोन दिखाई दे रहा है तो साफ तौर पर देखें कि ये भड़कता है तो मिडिल ईस्ट को अपने आगोश में ले सकता है। और जाहिर तौर पे अगर आप 1000 किलोमीटर का स्पेस क्रिएट करते हुए खासतौर पे वॉर जोन में चले जाते हैं जैसा कि इजराइल कर रहा है और वो एक के बाद एक अपने फेजेस को लॉन्च कर रहा है, अभी ये भी नहीं मालूम कि आगे के फेजेस क्या होंगे। क्योंकि पहला स्ट्राइक जो था वो दरअसल मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर था, सीमित था खासतौर पे तेहरान के इलाकों में। उसके बाद हमने देखा कि दूसरा और तीसरा स्ट्राइक और थर्ड स्ट्राइक ईरान के सबसे बड़ी कैपेबिलिटी जो कही जाती है मिसाइल कैपेबिलिटी और साथ ही आप देखिए तो ड्रोन कैपेबिलिटीज उन पर की गई है, जिसके जरिए हमने देखा था कि पिछले हमले को भी ईरान ने इजराइल पर अंजाम दिया था। मैं लौट रही हूँ आपके पास एक कमेंट में अनुज माथुर जी का लेना चाह रही हूँ इस पूरे वाकये पे जो तस्वीरें सामने आ रही हैं। अनुज सर, मुझे ये बताइए कि जाहिर है कि इजराइल ने तो आगे की रणनीति भी प्लान की होगी, लेकिन जो ईरान है क्या वो डैमेज असेस पहले करेगा, उसके बाद डिसीजन करेगा कि उसको कितना नुकसान हुआ और उसका अगला कदम जो है वो इजराइल के लिए क्या हो सकता है? देखिए, जब भी कोई इस प्रकार का हमला होता है, अब ईरान के पास मुझे लगता नहीं है कि कोई चारा है सिवाय इसके कि वो इसको रिटेलिएट करे, इसका जवाब दे। और अगर वो इसका जवाब नहीं देगा तो ये एक मेरे हिसाब से साइकोलॉजिकल और मिलिट्री डिफीट उसके लिए होगी। तो जवाब तो आएगा, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, थोड़ी देर पहले भी कहने का प्रयास कर रहा था कि जब भी इजराइल ने जब हमला किया है तो उन्होंने पूरी तरह से इन बातों को वॉर गेम कर लिया है कि हमारे हमले के बाद ईरान का क्या रिटेलिएशन होगा। देखिए, इजराइल के पक्ष में सबसे बड़ी जो ताकत है वो उनकी एयरफोर्स है। जो एयरफोर्स है, ईरान की एयरफोर्स इजराइल के सामने बहुत बौनी है। तो अगर आपका स्काइज के ऊपर कंट्रोल है तो जब भी नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर होता है, आप इतनी दूर से लड़ाई लड़ रहे हैं, तो उसमें एयर सुपीरियरिटी का होना बहुत आवश्यक है। और मुझे लगता है कि इजराइल के पास पूरी एयर। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।